हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 42 और आज डेट है 9 अक्टूबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। लास्ट वर्कशीट में आपने वॉल्यूम के बारे में पढ़ा था, क्यूब एंड क्यूबॉइड की। आज हमें सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर के सरफेस एरिया के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले बेटा समझ लेते हैं कि राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है। आपने पहले भी पढ़ा है पिछली वर्कशीट्स में कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर एक कर्व्ड सरफेस होता है और टू आइडेंटिकल सर्कुलर फेसेस होते हैं। तो आपको याद होगा ये आपका एक सिलेंड्रिकल शेप होती थी। इस सिलेंड्रिकल शेप में बेटा अप एंड बॉटम पे, टॉप एंड बॉटम पे आपको टू आइडेंटिकल सर्कुलर फेसेस मिलते थे। मतलब कोई भी डब्बा या कोई भी पेंसिल जो अनशार्पेंड पेंसिल होती है, जिसको आप शार्पन नहीं करते हैं, जिसको आपने छीला नहीं होता, वो जब भी पेंसिल आप देखेंगे तो जो उसका टॉप वाला सिरा है और जो बॉटम वाला सिरा है, यानी जो टॉप पे जो सर्कल है और जो नीचे जो सर्कल है, उन दोनों का साइज बिल्कुल सेम होता है, दे आर आइडेंटिकल। और जो इसका ये कर्व्ड हिस्सा होता है जिसको आप पकड़ते हैं पेंसिल को, जहाँ से आप पकड़ते हैं, दैट पार्ट इज कॉल्ड द कर्व्ड सरफेस। नाउ सरफेस एरिया ऑफ एनी सॉलिड, किसी भी सॉलिड शेप का अगर मुझे सरफेस एरिया निकालना होगा तो वो क्या होता है? इट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ सम ऑफ ऑल द फेसेस। मतलब उसके अंदर जितने भी फेसेस हैं, जैसे कि आपने क्यूब और क्यूबॉइड में पढ़ा था कि 6 फेसेस होते थे, उन सबका एरिया हम ऐड कर देते थे। तो यहाँ पर भी बेटा हम ऐसे ही करेंगे, कर्व्ड पार्ट का भी एरिया निकालेंगे, टू आइडेंटिकल सर्कुलर फेसेस का भी एरिया निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे। लेट अस स्टार्ट एन एक्टिविटी जो यहाँ पर दी गई है, उससे हम समझते हैं कि हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द एक्टिविटी। एक्टिविटी में देखो बेटा क्या दिया गया है, आपसे बोला जा रहा है टेक अ सिलेंड्रिकल बॉक्स, एक सिलेंड्रिकल बॉक्स लेना है इस तरीके का। नाउ टेक अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर whose breadth is equal to the height of the cylinder and length is just enough to round the cylinder as shown in the figure। आपसे बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर शीट लेनी है आपने इस तरीके की, दिस काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, और एक सिलेंड्रिकल कंटेनर लेना है। जैसे सपोज कोई भी डब्बा, कोई भी कंटेनर हो सकता है जिसके चारों तरफ आपको एक पेपर रैप कर देना है। ठीक है, जैसे कि आप अपनी कॉपी पे कवर चढ़ाते हैं, गिफ्ट रैप करते हैं ना, उसी तरीके से सिलेंड्रिकल शेप को रैप करना है। इसको जो शीट हमारी थी उसको इसके ऊपर चढ़ा देना है। तो जब आप इसको इसके ऊपर रैप करेंगे तो आप किस चीज़ का ध्यान रखेंगे बेटा कि जो इस शीट की ब्रेथ है, यानी जो चौड़ाई थी, वही की वही इसकी हाइट के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि तभी ये इसके ऊपर पूरे अच्छे तरीके से रैप हो पाएगा, वरना कुछ हिस्सा रह जाएगा। और इसके साथ साथ आप ये भी चेक करेंगे कि जो इस शीट की लेंथ थी, लंबाई थी, वो एग्जैक्टली इतनी हो कि ये पूरा जो ऊपर वाला सर्कल है ये बचे ना, ये पूरा का पूरा कवर हो जाए। आप ध्यान दीजिए बेटा कि जब इसकी ब्रेथ इसके हाइट के इक्वल आप ले रहे हैं तो ये लेंथ किसके इक्वल होगी? ये जो लेंथ है इस सिलेंडर में जाकर क्या बन जाएगी? सर्कल बन जाएगी। और सर्कल की इस आउटर बाउंड्री की अगर मेरे को कैलकुलेशन करनी हो कि ये कैलकुलेशन करके बताओ कि ये बाउंड्री की लेंथ कितनी है, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो यानी जो लेंथ यहाँ पर थी वो यहाँ पर आके किसके इक्वल हो जाएगी? 2πr के। सो व्हाट डज वी हैव लेंथ कि हमें ब्रेथ को हाइट के इक्वल लेना है शीट को चुनते समय, या शीट को जब इस पर कवर करेंगे उस टाइम पे, और लेंथ को कितना लेना है कि जितना कि 2πr है, जिस सर्कुलर सिलेंडर पर हमें इसे कवर करवाना है। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब इसके बाद ध्यान से देखिए कि जो ये शीट हमने ली थी, दिस शीट, यही शीट मैं इसके ऊपर चढ़ा दूंगी यहाँ पर, और यही जो जहाँ पर मैं इस शीट को कवर करने वाली हूँ, दैट पोर्शन इज कॉल्ड द कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर। इट मीन्स जितनी शीट मैंने इस्तेमाल करी थी, जो मैंने शीट यूज़ करी थी, दिस शीट, इसका एरिया मस्ट बी इक्वल टू दिस कर्व्ड सरफेस एरिया। तो देखो यहीं लिखा हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट मुझे ऑलरेडी पता है क्या होती है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ L इंटू बी। सो आई विल पुट द वैल्यूज। लेंथ की जगह पर आई नो मुझे क्या पुट करना है आपकी बार, क्योंकि लेंथ को मैंने इक्वल लिया था 2πr के। सो आई हैव पुट द वैल्यू ऑफ लेंथ एज 2πr। देखो यहाँ L था ना, L की जगह पे क्या पुट करा हुआ है? 2πr। ब्रेथ की जगह पर, क्योंकि मैंने ब्रेथ को किसके इक्वल लिया था? हाइट के। सो आई हैव पुट b की जगह पर मैंने h पुट कर दिया। तो मेरा जो फॉर्मूला था बेटा यहाँ पर बन गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, दैट इज 2πrh, यानी 2πr है, फिर मल्टीप्लाई h, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। जो यहाँ पर बेस बोले या टॉप बेले बेटा एक ही बात है, जो भी सिलेंड्रिकल बेस था, यानी सिलेंडर का जो सर्कुलर बेस था उसकी रेडियस है r, और हाइट जो है उसी सिलेंडर की h से रिप्रेजेंट कराई गई है। सो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। बाकी की डिस्कशन आपको समझने के लिए बताई गई है बेटा, और जो फॉर्मूला आप यहाँ पर याद रखेंगे, दैट मेन फॉर्मूला विल बी व्हाट, जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। द मेन फॉर्मूला इज दिस, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πrh। आगे देख लेते हैं आप। इसके बाद आपको बताया गया व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर।
जब भी हम टोटल के बारे में बात करते हैं तो हम जितने भी इसके फेसेस थे उसके बारे में बात करते हैं। कर्व्ड सरफेस के बारे में तो हमने बात कर लिया, कर्व्ड का एरिया हमने निकाल लिया। अब इसके कौन से यानी सिलेंडर के कौन कौन से फेसेस थे जिसका एरिया बच गया। देखो एक सर्कल ऊपर बनता है और एक सर्कल नीचे बनता है। अगर इन दोनों सर्कल्स का एरिया यानी इन दोनों फेसेस का एरिया भी इसी वाले एरिया में मैं ऐड कर दूँ, दैट विल बी माई टोटल सरफेस एरिया। सो इसीलिए 2πr(h) में 2 बार πr² ऐड किया गया, 2 बार πr² ऐड किया गया तो वो क्या बन गया 2πr²। अब ध्यान से देखो, इसके पास भी 2π है, इसके पास भी 2π है, इसके पास भी एक r है, इसके पास 2 r है, तो ये कॉमन ले सकते हैं ना, 2πr कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर h और यहाँ से 2 r थे, एक r पहले ही बाहर चला गया तो यहाँ पर भी एक r बच जाएगा। तो मेरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विल बी व्हाट 2πr ब्रैकेट r प्लस h। r प्लस h लिखे या h प्लस r लिखे, दोनों का मतलब सेम है क्योंकि एडिशन करते समय ऑर्डर मैटर नहीं करता। 2 + 3 भी 5 होता है और 3 + 2 भी 5 ही होता है। अब इन्हीं दोनों एग्जांपल्स के इन्हीं दोनों बेटा फॉर्मूलाज को आप याद कर लीजिए और इन्हीं के बेसिस पे अब हम नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे से आपको इन्हें समझना है। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए बेटा क्या दिया गया, द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉक्स इज 15 सेंटीमीटर। हाइट दी गई है सिलेंडर की, एक बॉक्स की 15 सेंटीमीटर। रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर का दिया गया है और आपसे बोला जा रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉक्स। वेरी इजी क्वेश्चन। फॉर्मूला अब आपको याद हो जाना चाहिए बेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। h और r की दोनों वैल्यूज़ आपको क्लियर दी गई हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो यूनिट्स होंगी वो सेम होनी चाहिए। अगर एक सेंटीमीटर में है तो दूसरी भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप उसको पहले कन्वर्ट करेंगे फिर फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे। फॉर्मूला में जब आप वैल्यू को पुट करेंगे तो आप बहुत ईजिली देख पा रहे हैं यहाँ पर पाई की वैल्यू डाली गई है 22/7, 2 की जगह पे 2 ही लिखा हुआ है, r की जगह पे यहाँ 7 लिखा है, अगेन 7 + 15 यानी r प्लस h की वैल्यू यहाँ पुट की गई है। पाई आपके लिए कोई न्यू टर्म नहीं है बेटा, पाई की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, या तो 22/7 ली जाती है या फिर 3.14 ली जाती है, जैसे भी क्वेश्चन में गिवन हो। अगर गिवन नहीं है तो आप कोई भी एक वैल्यू को ले सकते हैं। अब इसके बाद इसी की सिंपल कैलकुलेशन की गई है। देखो कैसे करेंगे, बोर्ड मास का रूल सभी को याद है। सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा, देन उसके बाद कोई कैलकुलेशन होगी। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है 22। बाकी सब टर्म्स देखो वैसे की वैसे लिखी जैसे कि पहले लिखी हुई थी। अब देखो 7 नीचे था, 7 ऊपर था, कट गया, सिर्फ 2 22 और ये वाला 22 को मल्टीप्लाई करा तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना नहीं भूलेंगे क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। पिछली वर्कशीट में आपने सीखा था ना, जब वॉल्यूम फाइंड करते थे तो क्या यूज़ करते थे, सेंटीमीटर क्यूब। अब की बार हम एरिया फाइंड कर रहे हैं तो हम सेंटीमीटर क्यूब नहीं यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर की यूनिट। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखो बेटा क्या दे रखा है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली लाइन पढ़ के आपको ये क्लियर होना चाहिए बेटा कि ये 88 क्या चीज़ है। 88 की सबसे पहले आप यूनिट देखो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये क्या दे रखा है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का पहले से आपको दे रखा है। इसके बाद हाइट बोली हुई है 14 सेंटीमीटर, तो दोनों वैल्यूज़ को आप नोट डाउन कर लेंगे गिवन में कि हाइट है मेरी 14 सेंटीमीटर और आपसे बोला जा रहा है व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, यानी डायमीटर हमें निकाल के बताना है। रेडियस नहीं बोला बेटा, डायमीटर बोला, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। रेडियस हमने मान लिया कि r है, लेट द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर बी r। हाइट आपको 14 सेंटीमीटर दे रखी है और कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू ऑलरेडी यानी जो 2πrh का आंसर है वो ऑलरेडी 88 आपको यहाँ पे दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, जस्ट वैल्यू पुट कीजिए 2πr और h की। r की तो वैल्यू नहीं है तो r की जगह पे आप r ही रहने दीजिए, बाकी सब वैल्यूज देखो हमने यहाँ पुट कर दी। अब वैल्यूज पुट करने के बाद हमें आंसर किसका निकालना है, इस r का निकालना है, तो इस r को तो यहीं रहने दिया। जो बाकी की टर्म्स थी उसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे हमने मूव करवा दिया। देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आकर क्या हो गया, डिवाइड। 22/7 में 22 तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, देखो वो डिवाइड में चला गया, 7 नीचे था तो वो 88 के साथ मल्टीप्लाई में चला गया। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया 88 × 7 / 2 × 22 × 14। इसको कैंसिल कर लो, इसको सॉल्व कर लो फटाफट से। सॉल्व करना सभी को आता है, मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ आपको। देखो कैसे सॉल्व करा है, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। क्लियर है यहाँ तक। अब 22 और 88 दोनों एक ही टेबल में आते हैं। 22 को 1 से करो और इसको कितने से करोगे, 4 से। दिस इज 4। अब देखो ऊपर क्या बचा है, 4 और ये 2 और 2 भी क्या मिलके बन जाएंगे 4। तो जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे r की वैल्यू यानी रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। बट यहाँ क्वेश्चन फिनिश नहीं होगा, हमें फाइंड करना था कि डायमीटर क्या होगा। डायमीटर क्या होता है, 2 × रेडियस। रेडियस की वैल्यू आपकी 1 आ गई तो 2 × 1 इज 2 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए बेटा क्या दे रखा है, द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर एंड इट इज़ 10 मीटर डीप।
जब भी आप वेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो वेल कौन सी शेप का होगा, इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप होगी जो ग्राउंड पे बना हुआ होगा। तो आपसे बोला गया है कि डायमीटर, इनर डायमीटर जो इसके अंदर के हिस्से का डायमीटर है वो है 3.5 मीटर्स। जैसे ही आपको डायमीटर दिखता है बेटा, सबसे पहले आप रेडियस निकालिए। रेडियस क्या होगी, डायमीटर का हाफ कर देना है सिर्फ आपको, यानी 3.5/2 मीटर्स जो है इसकी रेडियस आ जाएगी। हाइट आपको दे रखी है, डेप्थ बोले या हाइट बोले दोनों का मतलब सेम है इस क्वेश्चन के लिए। तो आपको डेप्थ दे रखी है 10 मीटर, जिसको हम एच की जैसे यूज़ कर रहे हैं, h=10 मीटर। फर्स्ट पार्ट में आपसे बोला गया था फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इनर देखकर आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपसे सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ही निकालने को बोला जा रहा है, दैट इज 2πr/h। 2πr/h में देखिए वैल्यू पुट कर दी, 2 की जगह 2 आ गया, पाई की जगह पर वी हैव पुट 3 है 22/7, आर की जगह पे वी हैव पुट 3.5/2 क्योंकि रेडियस हमारी यही थी ऊपर लिखी हुई है। एच की जगह पर हमने 10 वैल्यू पुट कर दी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसका ये डेसिमल रिमूव करते हैं। इसका जब ये डेसिमल हट जाएगा तो ऊपर की तरफ से डेसिमल हटा तो 10 जो है वो कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। 10 के नीचे 10 लिख देते हैं, 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब इसके बाद फाइनल कटिंग कर दीजिए, जो बाकी के नंबर्स कट हो रहे हैं 2 से 2 कट हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7 एंड 7 5 ज़ा 35। तो आपके पास बचेगा 22 × 5 दैट इज 110 मीटर स्क्वायर। यही आंसर आ रहा है देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है बेटा वो देखिए क्या बोला हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस इज एट द रेट ऑफ 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। इट मीन्स ये जो हमारा वेल है इसके चारों तरफ प्लास्टरिंग करानी है, ठीक है। प्लास्टरिंग कराने का मतलब इसके चारों तरफ, यानी जो इसके कर्व्ड पार्ट है इसके ऊपर तो प्लास्टर होगा बेटा, ना इसके टॉप पर होगा और ना ही इसके बॉटम पर होगा, क्योंकि वहाँ से तो ये ओपन है और बॉटम जो है इसका अंदर है। तो जो प्लास्टरिंग की जाएगी वो सिर्फ इसके कर्व्ड पार्ट पे की जाएगी। दैट इज़ वाई देखो जो 110 हमारा आंसर आया था ये वाला, इसी को मैं 40 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्योंकि जो मेरे को वैल्यू दे रखी है वो 1 मीटर स्क्वायर के लिए दे रखी है कि अगर मुझे 1 मीटर स्क्वायर में प्लास्टरिंग करानी हो तो 40 रुपये लगते हैं, 40 रुपीज़। तो टोटल एरिया तो मेरा 110 था, एरिया बढ़ गया तो हम क्या करेंगे 40 को 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही यहाँ पर करा हुआ है। तो आपका आंसर आ गया 4400 रुपीज़ कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेल। Now let's start try yourself question। try yourself question स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। If the radius of the base of the cylinder is 0.7 meter, then find the height of the cylinder। आपसे बोला जा रहा है कि रेडियस 0.7 मीटर है और CSA ऑफ द सिलेंडर पहले से आपको दे रखा है कि वो 4.4 मीटर स्क्वायर है, हाइट आपको नहीं पता, तो ये सब चीज़ें आप लिख लेंगे। अब आपको CSA ऑफ सिलेंडर का बेटा फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, 2πr/h इज द फॉर्मूला। 2πr/h किसके इक्वल होगा यहाँ पे 4.4 के, क्योंकि एरिया की वैल्यू तो पहले से दे रखी है। नो लेट अस पुट द वैल्यूज। 2 की जगह पर देखो बेटा, 2 की जगह पर मैंने 2 पुट कर दिया, पाई की जगह पर आई पुट 22/7, आर की जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर दी 0.7 और एच की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, इसकी जगह पे एच ही रहने दिया। अब सबसे पहले बेटा जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं है आप उसके नीचे 1 लिख लो, ठीक है। 2 के नीचे कुछ नहीं था मैंने 1 लिख दिया, इसके नीचे भी कुछ नहीं था तो मैं 1 कर देती हूँ, इसके लिए भी मैं 1 लिख देती हूँ अभी। इसके बाद सबसे पहला काम आप कीजिए कि डेसिमल हटा लीजिए। यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है ना बीच में, इसको डेसिमल को हटा देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10। 4.4 का भी डेसिमल हटा देंगे तो नीचे आ जाएगा 10। ये डेसिमल हमने हटा दिए। डेसिमल हटाने के बाद बेटा ध्यान से देखिएगा, दोनों के यहाँ पर नीचे 10 है तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी और नहीं है। और ये वाला 7 नीचे था, ये 7 ऊपर था, ये भी कैंसिल हो गए। तो हमारे पास देखो बेटा नंबर क्या क्या बच गए, 2 और 22 को मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई h इज इक्वल टू 44। अब यहाँ पर भी 44 मल्टीप्लाई हो रहा है, सामने भी 44 है, दे विल ऑल्सो कैंसिल, तो हमारा h का आंसर आ जाएगा 1 मीटर। 44 से 44 कैंसिल एंड अवर हाइट ऑफ द सिलेंडर विल बी 1 मीटर। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बेटा क्या दे रखा है, अ सिलेंड्रिकल पिलर इज देयर जिसका डायमीटर है 50 सेंटीमीटर और हाइट है 3.5 मीटर। आपसे बोला जा रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 12 रुपीज़ 50 पैसा पर मीटर स्क्वायर। सबसे पहले आपको देखना है बेटा कि जो डायमेंशंस हैं वो सेम होनी चाहिए, यानी ये सेंटीमीटर है, यूनिट जो है डायमेंशन की वो सेम होनी चाहिए। जो यूनिट्स है वो सेम नहीं है, सेंटीमीटर और मीटर है। तो जब आप डायमीटर लिखेंगे, देखो डायमीटर कितना था 50 सेंटीमीटर, तो रेडियस निकालने के लिए आप 50 का हाफ कर दोगे, 50/2 इज 25 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको याद होना चाहिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से जब मुझे मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो मैं क्या करती हूँ डिवाइड करती हूँ, तो मेरा रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 25/100 मीटर्स, ठीक है बेटा। हाइट आपको ऑलरेडी दे रखी थी,
और आपको बोला गया था कर्व्ड सरफेस एरिया पर अगर पेंट करवाना हो उसका कॉस्ट निकालो। तो सबसे पहले अगर उसकी कॉस्ट निकालनी है तो उसका एरिया भी हमें पता होना चाहिए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल लेंगे 2πRH के फॉर्मूला से। 2πRH में आप सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। पाई की जगह पे 22/7 पुट करिए, आर की जगह पे वी हैव पुट 25/100 एंड एच की जगह पे 3.5। अब इसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, 3.5 का डेसिमल हटा दो, नीचे क्या आ जाएगा 10। अब नंबर्स को कैंसिल करो फटाफट से, 7 1 ज़ा 7 और ये हो जाएगा 7 5 ज़ा 35। अब ये 5 और 10 को भी कैंसिल करो, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10। अब ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास नंबर्स क्या बच गए बेटा, ऊपर बचा है 22 मल्टीप्लाई 25 और नीचे बचा है एक 100। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। मल्टीप्लिकेशन करो जल्दी से, क्या आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा बेटा 550 और नीचे एक 100 ऑलरेडी है, 0 से 0 कैंसिल कर दो तो क्या आंसर आ जाएगा 5.5 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका कर्व सरफेस एरिया का आंसर आ गया। बट हमारा क्वेश्चन अभी यहाँ फिनिश नहीं हुआ, हमें कॉस्ट निकालनी है और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो हमें दे रखी है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वो हमें किस प्राइस पे दे रखी है। हमें बोला गया था अगर 1 मीटर स्क्वायर पे पेंट करवाना हो तो मुझे पे करने हैं 12.50 रुपीज़ यानी 12 रुपये 50 पैसे। लेकिन मेरे को कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितने एरिया की निकालनी है, 5.5 मीटर स्क्वायर के लिए निकालनी है ना मुझे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 12.50 को 5.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो इसको मल्टीप्लाई कर कर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे आपका आंसर आएगा 68.75 रुपीज़ यानी 68 रुपीज़ 75 पैसे। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो आज की वर्कशीट का आपका लास्ट क्वेश्चन है। आज की वर्कशीट के बेटा लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है आपको। द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द रोलर इज 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल द प्लेग्राउंड एंड फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। तो जो एक रोलर होता है इस तरीके से बेटा, मान लिया ये एक रोलर है, इस रोलर को जब ग्राउंड के ऊपर चलाया जाता है, ये ग्राउंड था, इस ग्राउंड के ऊपर जब इसको चलाया जाएगा तो ये 500 टाइम्स बार जब घूमेगा तो पूरे ग्राउंड को प्लेन कर देगा, मतलब फ्लैट कर देगा, लेवल कर देगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ प्लेग्राउंड का एरिया कितना होगा कि अगर इसको 500 बार घुमाना पड़े तभी तो प्लेग्राउंड का पूरा एरिया कवर हुआ होगा। अब ध्यान से देखिए बेटा, जब इसको हमने एक बार घुमाया होगा, जब इसको मैंने एक बार घुमाया होगा तो मैंने इसका क्या फाइंड किया होगा, CS से फाइंड किया होगा, सिलेंड्रिकल रोलर का 1 टाइम का CS से। इसी तरीके से पहले देखो हम वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने डायमीटर लिख लिया क्योंकि डायमीटर गिवन था, मैंने लिख लिया 84 सेंटीमीटर। डायमीटर लिखने के बाद सबसे पहले तो मुझे तो रेडियस चाहिए। रेडियस फाइंड कैसे की जाती है, अभी मैंने आपको बताया था। रेडियस फाइंड करने का तरीका होता है डायमीटर का आधा कर दो यानी 84 का हाफ। 84 का हाफ हमारा कितना आ गया 42 सेंटीमीटर। हाइट हमें ऑलरेडी दे रखी थी 120 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे एरिया कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन विल बी इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंड्रिकल रोलर। जब एक बार अगर वो घूमेगा तो वो उसका सिलेंड्रिकल सरफेस का CSA होगा। तो मैंने निकाल लिया ये 2πRH। 2πRH निकालने के लिए सारी वैल्यूज पुट कर दो, 2 की जगह 2, पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 42 और एच की जगह पे 120। देन इसके बाद 7 एंड 42 कम्स इन द टेबल ऑफ 7, 7 1 7 एंड 7 6 42। जब आप इस सबको मल्टीप्लाई कर लोगे बेटा 2, 22, 6 और 120 तो आपका आंसर आ जाएगा 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट यहाँ हमारा क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ, हमें फाइंड करना था एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड कि प्लेग्राउंड का जो एरिया है वो क्या होगा। प्लेग्राउंड का एरिया कैसे निकलेगा, प्लेग्राउंड का एरिया निकलेगा 500 बार 500 टाइम्स इस सिलेंड्रिकल रोलर को घुमाने पर। अगर एक बार घुमाया था हमने सिलेंड्रिकल रोलर को तो हमारा आंसर ये वाला आया था, ये रहा हमारा आंसर। अब हमें कितनी बार घुमाना है, 500 टाइम्स घुमाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा आंसर आया था 1 टाइम वाला उसी को मैं 500 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा तो आपका आंसर आ जाएगा ये इतनी बड़ी सी टर्म जो हमने लिखी है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बट ये आंसर हमारा आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। बट क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ था, आंसर किस में चाहिए, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड का मीटर स्क्वायर में। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए बेटा आपको याद होना चाहिए कि 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। और जब भी सेंटीमीटर से मीटर में आना हो या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में हमें कन्वर्जन करवानी हो तो हमें डिवीजन करवानी होती है। सो दैट इज़ वाई बेटा जो हमारी ये टर्म आ रही थी, ये जो आंसर आ रहा था, इसको हमने 10,000 से डिवाइड करवा दिया। डिवाइड जब आप करवाएंगे तो जितने जीरोस देखो ऊपर है 1 2 3 4 और नीचे भी 4 0 है, 1 2 3 4। तो 4 0 ऊपर थे, 4 0 नीचे थे, वो कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास आपका आंसर बचेगा 1584 यानी 1584 मीटर स्क्वायर जो आपको क्वेश्चन में बोला गया था।
आज की वर्कशीट में बेटा आपने दो न्यू फॉर्मूला सीखे हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए कर्व सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है। पिछले सारे फॉर्मूलाज के साथ ही आप इस फॉर्मूला को भी नोट डाउन कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। आज की वर्कशीट के सारे एग्जाम्पल और सारे ट्राई दिस क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में जल्दी से प्रैक्टिस कीजिए, फोटो क्लिक कीजिए और अपनी क्लास टीचर को, अपनी सब्जेक्ट टीचर को सेंड कीजिए। बेटा एनसीईआरटी में इसी के जैसे जो भी और क्वेश्चन है आप उसकी प्रैक्टिस करना भी मत छोड़िएगा, उसको भी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए और अपने सब्जेक्ट टीचर को सेंड कीजिएगा। आज की वर्कशीट की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आज वीडियो पहली बार देखिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।